दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि नवंबर मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हम जीके में पढ़ते आ रहे हैं, इनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम था फातिमा बीबी और इनका निधन 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1927 को केरला के पथानामथिट्टा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? तो मीरा साहब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कब बनी? 1989 में, और 1989 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। अच्छा, ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी थी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड भी इनके पास में है। तो फातिमा साहब बीबी के बारे में ये कंप्लीट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीत लिया है सेनेस पलासियोस ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ की हैं? तो ये निकारागुआ देश की हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 हुई है, कौन सा संस्करण है? 72वां। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अल साल्वाडोर देश में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने भाग लिया था। ठीक है, श्वेता शारदा कहाँ की हैं? ये चंडीगढ़ की हैं। और इस प्रतियोगिता में पहली बार पाकिस्तान देश ने डेब्यू किया। और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया है। ठीक है, अब हम बात करें कि 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था अमेरिका की आर्बोनी ग्रेवियल ने। और इससे पहले 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीता था अपने देश की बेटी हरनौज कौर संधू ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अपने देश भारत को 6 विकेट से हराकर जीता है। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया भारत में, 13वां संस्करण खेला गया है। इसका शुभंकर बनाया गया विलेज और टोंको को। और इसका एथम सॉन्ग दिल जश्न बोले इसका एथम सॉन्ग है। और इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो प्रीतम इसके कंपोजर हैं। विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6वीं बार। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन है? पैट कमिंस हैं। और रनर अप यानी कि उपविजेता रहा है अपना देश भारत। तो भारत की तरफ से कप्तानी किसने करी है? रोहित शर्मा ने कप्तानी करी है। और अपने देश की टीम ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं इनमें महाराष्ट्र पदक तालिका में टॉप पर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो आयोजन की बात करें सबसे पहले, तो आयोजन गोवा में किया गया है। 37वां संस्करण खेला गया। इसका शुभंकर बनाया गया मोगा के लिए। मोगा क्या है? एक भारतीय वायुसेना यानी कि गोजातीय जीव है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य गोवा सेट हो जाओ। ठीक है, और एथम सॉन्ग की बात करें तो एथम सॉन्ग बनाया गया था खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। और इस सॉन्ग के सिंगर कौन थे? तो समर्पित गोलानी इसके सिंगर थे। ठीक है, और इसमें राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो महाराष्ट्र ने जीती है। अच्छा, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है ये राष्ट्रीय खेलों में उसको दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीती हों। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल महाराष्ट्र ने ही जीते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया? तो श्रीहरि नटराज को दिया गया। ये भारतीय तैराक हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड 2 महिलाओं को दिया गया। एक है प्रणति नायक, ये उड़ीसा की हैं। और दूसरी हैं संयुक्ता प्रसन्न काले, ये कहाँ की हैं? तो ये महाराष्ट्र की हैं। ओके, और पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, टोटल 228। और 228 में से 80 गोल्ड हैं,
और 69 सिल्वर हैं और 79 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ की टीम रही है। तीसरे स्थान पर जो है हरियाणा की टीम रही है। चौथे पर मध्य प्रदेश और जो मेजबान राज्य गोवा, ठीक है, क्योंकि मेजबानी कहाँ पर करी गई, गोवा में करी गई। तो कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मेजबान राज्य गोवा कौन से स्थान पर है, तो गोवा जो है ये 9वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है, यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर ये किसके लिए घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला के कोझिकोड को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आईएसए का 95वां जो सदस्य देश है ये बना है चिली, ठीक है। हम बात करें ईरान की तो ईरान जो है ये एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है। हम बात करें फिनलैंड की तो फिनलैंड अभी नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ईरान बना है एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश और फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश बना है और चिली देश जो है ये आईएसए का 95वां सदस्य देश बना है, ठीक है। और हम बात करें चिली की तो राजधानी क्या है? सैंटियागो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं ग्रेबियल बोरिक और यहाँ की करेंसी क्या है? तो चिली पीसो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का नया महासर्वेक्षक जो है ये नियुक्त किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना के लिए, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डोर 2023 जीता है? तो बैलन डोर 2023 ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, याद रखना। और ये 2023 में जीता है किसने? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा बार 8 बार ये पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉलर बन गए हैं, ठीक है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें कि महिला बैलन डोर पुरस्कार 2023 किस फुटबॉलर ने जीता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एताना बोनमाटी। और यदि हम बात करें कि ये कहाँ की फुटबॉलर हैं तो ये स्पेन की फुटबॉलर हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलन डोर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बैलन डोर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर थे और इनका निधन हाल ही में हो गया है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था लुइस सारेस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ये पुरस्कार कब जीता था? 1960 में जीता था। और मैंने बताया कि ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब ने, ठीक है। अच्छा, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप कहेंगे क्रिकेट खेल से इसका संबंध है। और किसने जीता ये इस साल? तो पंजाब ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेलगेव हॉर्न इंडिया परोपकारी सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन बने हैं? तो परोपकार की यदि हम बात करें इसमें नंबर 1 दानवीर बने हैं शिव नादर, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो जो इंडिया परोपकार सूची 2023 है इसमें सबसे ज़्यादा दान करने वालों की सूची में पहले स्थान पर हैं शिव नादर, ये SCL टेक के को फाउंडर हैं, ठीक है। और इन्होंने कितने रुपए दान किए हैं एक साल में? तो 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए। दूसरा स्थान है विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी का। और तीसरा स्थान किसका है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत ने, ठीक है। और हम बात करें कि महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो झारखंड के रांची में आयोजन किया गया, ठीक है। और जीता किसने है ये? तो भारत ने जीता है। और भारत ने किसको हराया है? भारत ने जापान को हराया है 4-0 से, ठीक है। और ये तो हमने महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी की बात करी। इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि पुरुष हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के खिताब किसने जीता? तो ये भी किसने जीता भैया? अपने देश भारत ने जीता है, ठीक है। और हम बात करें कि कौन सा संस्करण खेला गया? 7वां संस्करण खेला गया, आयोजन किया गया
चेन्नई के राधाकृष्णन स्टेडियम में, और भारत ने जीता है मलेशिया को 4-1 से हराकर। ठीक है, और यदि हम बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 जीता है? तो दोस्तों बिली जीन किंग कप 2023 ये जीत लिया है कनाडा ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें डिटेल की, तो कनाडा ने इटली को 2-1 से हराकर विली जीन किंग कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। जो विली जीन किंग कप है ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है और इसको महिलाओं का टेनिस कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए डेविस कप होता है, ठीक है, इसी प्रकार से महिलाओं के लिए विली जीन किंग कप होता है। और अभी डेविस कप की यदि हम बात करें, डेविस कप 2023 जो है ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये इटली ने जीत लिया है। ठीक है, और यदि हम बात करें इटली की, तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। जो डेविस कप है ना, इसको टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। और डेविस कप की शुरुआत कब से हुई थी? तो वर्ष 1900 में डेनिस कप की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, आपके बहादुर सर ने पूरे 1 साल मेहनत करके इस ई बुक को बनाया है और इसमें बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन तीनों ई बुक का जो लिंक है ना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता? देखिए दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप तो जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप के कुछ 4-5 क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है ये अपने देश के विराट कोहली ने जीता है। ठीक है, और इसी क्रम में क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने जीता था। ठीक है, इन्होंने फाइनल मैच में कुल 137 रन बनाए थे। नेक्स्ट वन की बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बैट अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया। तो गोल्डन बैट अवार्ड की बात करें, ये किसके लिए दिया जाता है? जिसने मोस्ट रन बनाए हो। ठीक है, मोस्ट रन बनाने वाले प्लेयर को दिया जाता है। तो कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में 765 रन बनाए हैं। ठीक है, और एक टूर्नामेंट में इतने रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? सबसे पहले समझो, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया जाता है? तो मोस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं पूरे वर्ल्ड कप में? मोहम्मद शमी ने, अपने देश के। ठीक है, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में कितने विकेट लिए हैं? तो 24 विकेट लिए हैं। इसी क्रम में बताओ, क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं ये ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, हम बात करें डिटेल की, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ग्लेन मैक्सवेल, और क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 40 गेंदों में शतक लगाया, और इन्होंने जो एडन मार्करम थे साउथ अफ्रीका के, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने 49 गेंदों में शतक लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो मैंने अभी बताया था कि एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं ये विराट कोहली बने हैं, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने जो 2003 वाला वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, उस पूरे टूर्नामेंट में 623 रन बनाए थे। किसने? सचिन तेंदुलकर ने। और इन्होंने अभी विराट कोहली ने जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे टूर्नामेंट में कितने रन बनाए हैं? 765 रन बनाए हैं। ठीक है, तो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो गए हैं? विराट कोहली हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो 50वां वनडे शतक लगाकर जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है ये भी अपने किसने तोड़ दिया है? चीकू ने, विराट कोहली ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो देखिए ये भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेला मैथ्यूज बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या मामला था, कंप्लीट डिटेल को हम जान लेते हैं। तो एंजेला मैथ्यूज
हैं कहाँ के, ये श्रीलंका के। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में ये टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अच्छा, हुआ क्या था, तो इनके साथी थे सदीरा, बैटिंग कर रहे थे, आउट हुए, तो एंजिला मैथ्यूज कहाँ जाएंगे, क्रीज पर जाएंगे, ठीक है। मैदान ये पहुंच ही रहे थे, लेकिन हुआ क्या, गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान पहुंचने में कुछ देरी हो गई, जिससे उन्हें टाइम आउट दे दिया गया। देरी हो जाती है तो क्या टाइम आउट दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। क्या नियम है, दरअसल किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर क्रीज पर आना होता है, 3 मिनट के अंदर आना होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, इस वर्ल्ड कप में ये टाइम 3 मिनट नहीं था, ये टाइम जो है 2 मिनट का ही था, ठीक है। तो 2 मिनट के अंदर ये क्रीज पर नहीं आ पाए, कौन, एंजिला मैथ्यूज, और इनको टाइम आउट दे दिया गया। और इस प्रकार से ये टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो नाम याद रखना, एंजिला मैथ्यूज कहाँ के हैं भैया, श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी है। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, और इसको मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो विश्व की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। और ये जो वैक्सीन है ना चिकनगुनिया की, इसको नाम क्या दिया गया है, तो एक्सचेक इसको नाम दिया गया है। और इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेल नेवा ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो अक्टूबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पुरुषों की बात करी। यदि महिला श्रेणी में पूछा जाए तो हेले मैथ्यूज, क्या नाम इनका भैया, हेले मैथ्यूज। और ये कहाँ की महिला हैं, तो ये वेस्ट इंडीज की महिला हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, एंजिला मैथ्यूज जो है टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। अब बताइए, नवंबर 2023 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है। तो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग अभी जारी करी गई, और यदि हम बात करें इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो अपने देश के जो शुभमन गिल हैं ये टॉप पर रहे हैं, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें कि आईसीसी ओडीआई गेंदबाजी रैंकिंग जो जारी करी गई है, गेंदबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहे हैं, तो मोहम्मद सिराज जो हैं ये गेंदबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं, कौन, मोहम्मद सिराज। और यदि हम बात करें कि नंबर 1 बैटर कौन रहे हैं यानी कि बल्लेबाज, तो ये रहे हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य है, यानी कि बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो मैग लेनिंग, फटाफट से बताइए, ये जो हैं ये कहाँ की क्रिकेटर थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी, ठीक है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, पेरिस मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता। पेरिस मास्टर 2023 का खिताब जो है ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच, मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और नोवाक जोकोविच, मैंने आपको बताया था कि ये 24 ग्रैंड स्लैम के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता। सुल्तान जोहर कप 2023 ये जीत लिया है जर्मनी ने। और जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से हराकर जो सुल्तान जोहर कप है ये जीत लिया है, ठीक है। और सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहां पर किया गया, मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर रही है। तो अभी FIH रैंकिंग जारी करी गई, ठीक है। और इसमें जो अपने देश की महिला हॉकी टीम है ना, ये 6वें पोजीशन पर रही है, ठीक है। और हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन से देश की टीम रही है, तो पहले स्थान पर जो है नीदरलैंड की टीम रही है। किस देश की, नीदरलैंड की टीम पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानत पर रिहा हुए आरोपियों के पैर में
जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो जो कैदी, जो आरोपी होते हैं जिनको जमानत पर छोड़ दिया जाता है, उनके पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली पहली पुलिस जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस बनी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक सरकार ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया है। और जो योजना है ये लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू की गई है। ठीक है, ये इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित किए जाएंगे जिससे सही समय पर सही इलाज मिल सके। ठीक है, अच्छा, इस योजना का नाम पुनीत राजकुमार के नाम पर ही क्यों रखा गया? ये प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे और इनका जो निधन है ये दिल का दौरा पड़ने से ही हुआ था। कब? 2021 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? सबसे तेज इंटरनेट दुनिया का ये किसने लॉन्च किया है? भैया चाइना ने लॉन्च किया है। ये जो चाइना ने इंटरनेट कनेक्शन लॉन्च किया है, यदि हम इसकी स्पीड की बात करें तो 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड है। याद रखना 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई? तो याद रखना मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक क्या क्या टाइटल है? 800। ठीक है, और ये मुथैया मुरलीधरन किस देश के क्रिकेटर थे? तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और हर साल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। थीम की हम बात करें कि इस साल थीम क्या रही है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो अभी अयोध्या में इस साल 22 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, और अच्छा, अयोध्या में रामलला मंदिर का जो उद्घाटन है ये कब किया जाना है? 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? व्हाइट हाइड्रोजन ये कहां पर खोजी गई है? फ्रांस देश में खोजी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हॉट वैल्यून प्रोजेक्ट को शुरू किया है? हॉट वैल्यून प्रोजेक्ट को किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा राज्य ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य मैंने बता दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो अभी आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि श्रीलंका में सरकारी हस्तक्षेप हो गया था। ठीक है, मतलब जो श्रीलंकाई बोर्ड है इसमें सरकारी हस्तक्षेप उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो जो शेख हसीना है ये कहाँ की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री मैंने बताया शेख हसीना वाजेद हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 22वें नंबर के बने हैं। अब बताओ, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? किस राज्य ने जीता है? तो केरला राज्य ने जीता है। ठीक है, और केरला राज्य को ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया गया है केरला को। अब बताइए, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो नवंबर 2023 को चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इस संवाद को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। इस संवाद में एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ड्रोन और हाइपरसोनिक जैसी तकनीकों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो अपने देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो पाकिस्तान का जो लाहौर है ये दूसरे स्थान पर है। ओके, अब बताइए, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें,
सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फटाफट से सभी लोगों को पता होगा। तो सहारा समूह के जो संस्थापक थे ये सुब्रत राय थे। ठीक है, तो डिटेल की बात कर लेते हैं। सुब्रत राय जो है सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष थे। नवंबर 2023 को 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 1948 में बिहार में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका मूल निवास पश्चिम बंगाल था और इनको सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो याद रखना ये महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राकेश पाठक। सिंधिया और 1857 नामक जो बुक है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और हम बात करें कि उद्घाटन कहाँ पर किया है तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और थीम की बात करें तो मेक इन इंडिया मेक फॉर दी वर्ल्ड इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओसर पेन का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो अभिनेता रणबीर कपूर जो हैं ये ओसर पेन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रितिका हुड्डा। ठीक है, और रितिका हुड्डा की बात करें ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना वाला शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना वाला जो शहर है ये दिल्ली है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो दिल्ली जो है ये सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना वाला शहर है। ठीक है, और एक साल के अंदर दिल्ली में 5,662 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। और वहीं इंदौर दूसरे स्थान पर है, जबलपुर तीसरे स्थान पर है और बेंगलुरु जो है ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? क्योंकि किसी भारतीय मूल की लेखिका को दिया गया है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया है? नंदिनी दास के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और डिटेल की बात कर लेते हैं तो भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास और इनको ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 दिया गया। और इनकी किस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो कर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अब बताओ हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भूटान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई? तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ये अपने देश भारत के डॉक्टरों के लिए लागू किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों जो केरला राज्य है ना, ठीक है, केरला राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला केरला पहला राज्य बन गया है। अब बताइए हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के खिताब जो है ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक है, और मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में ये जानते होंगे ये कौन है? तो ये नीदरलैंड के हैं और रेडबुल कार के ड्राइवर हैं। और इसी क्रम में अभी मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है ये भी अपने मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 को आयोजित 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन हैं? तो भारत के प्रमुख प्रतिनिधि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद या फिर वार्ता है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने जो अमेरिकी समकक्ष हैं, ठीक है, क्योंकि 2+2 इसका नाम ही है, तो 2 मंत्री भारत की तरफ से, 2 मंत्री जो हैं अमेरिका की तरफ से होंगे। तो अमेरिका की जो रक्षा सचिव हैं ये लॉयड ऑस्टिन शामिल हुए और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल हुए हैं। ठीक है, और मुलाकात हुई
दोनों देशों के दो दो मंत्रियों की। तो इस मुलाकात के दौरान इन्होंने हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों समेत आम मुद्दों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त इन्होंने लड़ाकू वाहनों के उत्पादन पर सहयोग की घोषणा भी करी। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 याद रखना, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और हम बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया। ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है पर्थ, यहाँ पर आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर SS बद्रीनाथ का निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? तो SS बद्रीनाथ याद रखना दोस्तों, ये शंकर नेत्रालय जो कि चेन्नई में है, इसके संस्थापक थे। और इन्होंने शंकर नेत्रालय की जो स्थापना है ये 1978 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम के भंडार खोजे गए हैं? तो टेंटलम के भंडार कहाँ पर खोजे गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज नदी में, ठीक है। और कहाँ पर, किस राज्य में? तो पंजाब में। अच्छा, टेंटलम धातु जो खोजी गई है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनके निर्माण में टेंटलम धातु का प्रयोग किया जाता है। बताइए, विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इसकी थीम क्या रही है, तो क्विक चेंज क्या रही है? क्विक चेंज इसकी थीम रही है 2023 में, यानी कि त्वरित परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है AI शब्द को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को। और इसी क्रम में 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को बनाया गया है? तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बनाया गया है किसको? तो हेलुसिनेट वर्ड को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन 17 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? तो विजेंद्र नाथ गोस्वामी ये जो हैं ये कला क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96वें ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर शो को कौन होस्ट करेगा? तो ऑस्कर अवार्ड जब दिए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, तो ऑस्कर शो भी होता है। इसको होस्ट किया जाएगा जिमी किमेल के द्वारा। जिमी किमेल कौन है? तो ये अमेरिकन कॉमेडी अभिनेता हैं, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड कहाँ पर वितरित किए जाएंगे? तो ये अमेरिका के जो हॉलीवुड में, अमेरिका का जो हॉलीवुड है ना, वहाँ पर एक डॉल्बी थिएटर है, ठीक है। कब ये दिए जाएंगे? तो मार्च 2024 में ये वितरित किए जाएंगे। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? तो भारत की तरफ से 2018 एवरीवन एज अ हीरो मूवी के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। और ये जो फिल्म है ना, ये 2024 में ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत का नेतृत्व करेगी, ठीक है। और ये जो फिल्म है ये केरल वाड़ पर आधारित एक फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो जूड एंथनी जोसेफ इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है? तो मित्र शक्ति 2023 जो है भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ, ठीक है। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 9वां संस्करण। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो पुणे में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के नए निदेशक कौन बन गए? तो दोस्तों SPG के जो न्यू डायरेक्टर हैं ये आलोक शर्मा बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, SPG की हम बात करें तो 1985 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके पहले जो IPS थे अरुण कुमार सिन्हा, 6 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? तो ये SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ थे, ठीक है। इनका निधन हो गया अरुण कुमार सिन्हा। और SPG के जो नए डायरेक्टर हैं कौन बनाए गए हैं? मैंने अभी आपको बताया, आलोक शर्मा बनाए गए हैं। अच्छा, दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही जगह पर इसलिए रख देता हूं क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप एक दूसरे को लिंक करके पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया?
तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात करें कि मालदीव के जो 8वें राष्ट्रपति हैं ये मोहम्मद मुइज्जो बन गए, ठीक है। और जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? किरण रिजिजू ने, ठीक है। और किरण रिजिजू कौन है? तो ये अपने देश के केंद्रीय कानून और विधि मंत्री हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ? तो 17 नवंबर 2023 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मैतेई चरमपंथी संगठन कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हैं, ठीक है। और इनको गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये संगठन मणिपुर को भारत से अलग करने की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिसमें लगभग 40 मजदूर फंस गए? तो उत्तराखंड में जो सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई है, काफ़ी चर्चाओं में रही है। उत्तराखंड के किस जिले में ये घटना हुई है? उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। और इसमें लगभग 40 मजदूर फंस गए थे और रेस्क्यू किया गया, और रेस्क्यू के बाद में इन मजदूरों को सफलतापूर्वक निकाला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बर्खास्त कर दिया है, इनका नाम क्या था? तो देखो दोस्तों, जो यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, सबसे पहले समझो ये भी भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय मूल की गृह मंत्री भी बनाई गई थी। इनका नाम क्या था? सोइला वेबरमैन इनका नाम था, लेकिन ऋषि सुनक ने इनको बर्खास्त कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतल महाजन, ठीक है। और शीतल महाजन किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? तो जो अकेलापन यानी कि लोननेस होता है, इसको गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है WHO ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, WHO ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और अकेलापन की समस्या को कम करने के लिए एक आयोग लॉन्च किया है, और इस आयोग का जो सह अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सह अध्यक्ष बनाया गया है विवेक मूर्ति, ओके। और चिडो मा पेम्मा के लिए वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत पायरेटेड फिल्मी कंटेंट वाली वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं? किस एक्ट के तहत में? सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। ये अभी लाया गया ये बिल, और इसमें क्या प्रावधान है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी रिलीज नहीं हो पाती, रिलीज होने के जस्ट बाद आपको किसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, पायरेटेड कॉपी किसी ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं जो बहुत सारा पैसा लगाते हैं उनका नुकसान होता है, तो इसके लिए सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल लाया गया, ठीक है। और इस प्रकार की जो फिल्मी कंटेंट वाली वेबसाइट होती हैं जो कि पायरेटेड कॉपी डालती हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? तो जनजातीय समूहों के लिए मोदी जी ने PBTG विकास मिशन को लॉन्च किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण योजना है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस पर, कब होता है? 15 नवंबर, ठीक है। तो इसके अवसर पर मोदी जी ने झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को PBTG डेवलपमेंट मिशन नाम दिया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना। कई सारे ऐसे जनजातीय समूह हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, ठीक है, उनका सर्वांगीण विकास करना। अच्छा, एक टर्म यूज हुआ है PBTG, इस टर्म का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह होते हैं, ठीक है, और इनको ही क्या कहा जाता है? PBTG कहा जाता है। आदिवासी समूह में जो PBTG है ये सबसे अधिक कमजोर होते हैं। वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजातीय समूह इसमें शामिल हैं, ठीक है, और इन्हीं के लिए 24,000 करोड़ रुपए की ये योजना शुरू की गई है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले टोटल 96,917 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बिल्डिंग है, भारत मंडपम याद कीजिए, इसमें क्या हुआ था तो G20 समिट आयोजित हुआ था, ठीक है। काफ़ी चर्चाओं में है भारत मंडपम। अच्छा, और ये जो मेगा फूड इवेंट हुआ है वर्ल्ड फूड इंडिया का, इसका उद्घाटन किसने किया है तो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी तीसरी बार सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा तो इस बार इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। इससे पहले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष होते थे उनका कार्यकाल केवल 1 साल का होता था, ठीक है। लेकिन जो कार्यकाल की अवधि है 1 साल से बढ़ाकर अब कितने साल कर दी गई 5 साल, ठीक है। तो मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहेंगे अगले 5 सालों तक। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है। सबसे पहले आप समझो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम पे। इस योजना के तहत में जो राशन कार्ड धारक हैं उनको हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि इसका जो विस्तार है मतलब कब तक के लिए इसको बढ़ा दिया है 2028 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब बताओ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। तो श्रीलंका के 2 शहरों में निर्मला सीतारमन ने उद्घाटन किया है। वो 2 शहर कौन से हैं श्रीलंका के, एक तो जाफना है और दूसरा है तिंकोमाली शहर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से ट्रक कॉमर्शियल वाहन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया और स्कूलों को भी बंद किया गया। तो ये कहाँ पर हुआ दिल्ली में, ठीक है। और अभी दिल्ली जो है ये प्रदूषण में टॉप पर है ही IQ एयर इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट वन की हम बात करें किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो अभी तेंदुलकर साहब की, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, इनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है मुंबई में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारूमला पेरुन्नन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य उत्सव या फिर कन्नड़ राज्य उत्सव कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दक्षिण पश्चिमी भारत के सभी कन्नड़ भाषा बोलने वालों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया, ठीक है। और इसी कारण इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कन्नड़ राज्य उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम बताइए। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 जो है ये 10 शिक्षकों को दिया गया है दुनिया भर के, ठीक है। इन 10 शिक्षकों में से एक भारतीय शिक्षक हैं और जो भारतीय शिक्षक हैं इनका नाम है दीप नारायण नायक। और ये जो भारतीय शिक्षक हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दीप नारायण नायक, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और डिटेल की हम बात करें तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2023 में दुनिया भर के 10 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 10 शिक्षकों में से एक हैं अपने देश भारत के दीप नारायण नायक और ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के जमुरिया में तिलकामाझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। और इनको कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शिक्षा में उनके असाधारण प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जो हैं ये चौथी बार रॉबर्ट फिको बन गए हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम स्लोवाकिया की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, करेंसी यूरो है
और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुतोवा। यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं रॉबर्ट फिको। और जो स्लोवाकिया है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। विश्व में हम बात करें कितने लैंड लॉक्ड कंट्री है या फिर कितने स्थलरुद्ध देश हैं, तो टोटल 47 हैं। और इनमें से सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश जो है ये कजाकिस्तान है, और सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश जो है ये वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है ये आईसीसी ने इसको सस्पेंड कर दिया है, किस वजह से? तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप हो रहा था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि वीएसआई ने किस राज्य में एपीफाइटक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज करी है? दोस्तों याद रखना है, एपीफाइटस पौधे की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? अरुणाचल राज्य में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में? तो पक्के केसांग जिले में। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में ये प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। और इस प्रजाति को नाम दिया गया है लिसियोनोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो अलीगढ़ का नया नाम जो है ये हरिगढ़ किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? तो जो प्रलय है ना ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा राज्य में SC ST VC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के विधेयक को पारित किया गया है? तो बिहार में जो SC ST VC और EBC के लिए 50% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। इसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो 65% किया जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें डिटेल की, तो बिहार में अब किस जाति वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा? जो अनुसूचित जाति है इसको वर्तमान में 16% आरक्षण मिलता है, बढ़ोतरी के बाद 20% मिलेगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें 1% मिलता है, बढ़ोतरी के बाद 2% मिलेगा। और जो EBC है, ठीक है, इसको 18-12% मिलता है, टोटल कितना मिलेगा? बढ़ोतरी के बाद 43% मिलेगा। याद रखना दोस्तों, जो BC है, ठीक है, यानी कि पिछड़ा वर्ग की जो महिलाओं के लिए मौजूदा आरक्षण है 3%, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में TB के केस पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें अपने देश भारत में TB के केस पाए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WHO ने 7 नवंबर 2023 को ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में TB के सबसे अधिक मामले अपने देश भारत में हैं, ठीक है। और भारत में वर्ष 2022 में 28.2 लाख TB के मामले दर्ज किए गए हैं। इनकी मृत्यु दर की बात करें तो 12% मृत्यु दर दर्ज की गई है। भारत में TB से होने वाली मौतों की संख्या, हमने बात करी दर कितनी है? 12%। संख्या कितनी है? 3,42,000, ठीक है। और टॉप देशों की बात करें जहां पर TB के सबसे ज़्यादा केस हैं, भारत में सबसे ज़्यादा 27% केस हैं, फिर इंडोनेशिया में 10% है, चाइना में 7% है, फिलीपींस में, और इसके बाद पाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस गायक को गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 देने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुरेश वाडकर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तम सिंह के लिए। हम डिटेल की बात करें तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की गई। और वर्ष 2022 का यह पुरस्कार संगीतज्ञ उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। उत्तम सिंह ने फर्ज, दुश्मन, गदर जैसी फिल्मों में अपना संगीत दिया है। इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, अक्टूबर 2023 में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता धर्मेंद्र के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार की स्मृति में की गई थी। और अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है, ठीक है।
वर्ष 2022 का ये पुरस्कार है और प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को ये दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, तो 5 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। अब बताओ, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया? तो अभी आप संविधान दिवस कब होता है? तो संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर 2023 को मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने मणिपुरी भाषा में, किस भाषा में? मणिपुरी भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वज्र प्रहार 2023 इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो वज्र प्रहार 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना के बीच में होता है। आयोजन 2023 में मेघालय के उमरोई में किया गया है। 14वां संस्करण आयोजित हुआ है और इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 2010 में। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो एक तो यही वज्र प्रहार है, दूसरे सैन्य अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास है, ठीक है। और कौन सा होता है? मालाबार सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये 3 बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग 20 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा देश की राजधानी नई दिल्ली में। और डिटेल की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग जो है ये 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये जो मीटिंग है रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई। इस मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात कर बातचीत करी है। और अभी एक फैक्ट याद रखना है कि भारत और अमेरिका की जो 2+2 मीटिंग है 2023 ये भी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो याद रखना 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉनवेज डे घोषित किया है। और 25 नवंबर को किसकी जयंती होती है? तो दोस्तों 25 नवंबर को जयंती होती है साधु टी.एल. वासवानी की। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर साहब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर साहब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और ये अनावरण किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों 3-4 फैक्ट हैं। अम्बेडकर साहब की प्रतिमा हाल ही में कहाँ कहाँ स्थापित की गई हैं, ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, ठीक है। और इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर साहब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और अभी अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया अमेरिका में। और भारत के बाहर डॉक्टर साहब अंबेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से स्थापित किया गया है। और एक और फैक्ट याद रखना, तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने हैदराबाद में डॉक्टर साहब बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल 2023 को किया है। 14 अप्रैल से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, 14 अप्रैल को कौन सा स्पेशल डे होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, अब बताओ भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं 4 बार बता चुका हूं कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अच्छा, हम बात करें कि 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, स्वीकृत किया था। या फिर एक और टर्म होता है अंगीकृत। पूछा जाता है जो भारतीय संविधान है इसको कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और भारतीय संविधान लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ओके, और वर्ष 2015 को भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए? तो काफ़ी चर्चाओं में ये न्यूज़ रही है। मोदी जी ने LCA तेजस से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो मोदी जी ने 25 नवंबर 2023 को LCA तेजस से बेंगलुरु में HAL हवाई अड्डे पर करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी और मोदी जी तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तेजस के बारे में हम बात करें
तो तेजस क्या है, एक हल्का और कई तरह की भूमिका वाला जेट लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है और इसकी टॉप स्पीड कितनी है, तो 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी रेंज कितनी है, तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं डायना एडुल्जी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायना एडुल्जी जो है ये पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है, और ये आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो क्रिस्टोफर लक्सन इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बात करें, राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। यहाँ के सम्राट कौन है, चार्ल्स तृतीय, ठीक है, और नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, तो 42वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, अभी बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है पॉल लिंच को, याद रखना। और आपको ये बताना है कि जो पॉल लिंच हैं इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है आयरलैंड देश से। ओके, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया पॉल लिंच को, और किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो पैगंबर सॉन्ग उपन्यास है, इसके लिए दिया गया। और पॉल लिंच का संबंध किस देश से है, आयरलैंड देश से। अच्छा, बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये दिया गया था सैहान करुणा तिलका को, और इनका उपन्यास है दी सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। और सैहान करुणा तिलका जो हैं ये किस देश के हैं, तो ये श्रीलंका देश के हैं। दोस्तों यहाँ पर नवंबर मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, केवल हमने बात करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के लिए तो 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे और आपको 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। हमने पूरे साल मेहनत करके इस ई बुक को तैयार किया है। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एज अ टेस्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को बनाया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। और इसी क्रम में यदि आप मंथली करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं, या फिर करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास को देखना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।